जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे मन में दो नाम खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, राधा और कृष्ण। एक ऐसा युगल जो प्रेम का पर्याय बन चुका है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे लगते हैं और कृष्ण के बिना राधा की कल्पना भी अधूरी है। लेकिन जब हम महाभारत पढ़ते हैं, जब हम इस महाकाव्य के पन्नों को पलटते हैं, तो राधा कहीं नहीं होती। न कोई संवाद, न कोई प्रसंग, न ही उनका कोई उल्लेख। तो सवाल उठता है, राधा कहाँ है? राधा क्यों नहीं है महाभारत में? आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। महाभारत वेदव्यास जी द्वारा रचित एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, प्रेम, युद्ध, बलिदान सब कुछ समाहित है, लेकिन उसमें राधा का नाम तक नहीं आता। तो क्या राधा एक कल्पना है? क्या राधा का कोई अस्तित्व ही नहीं था, या फिर उन्हें जानबूझकर भुला दिया गया? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें समय की धूल में छुपे कुछ ऐसे रहस्यों की ओर देखना होगा जो आज भी हमारे सामने खुलकर नहीं आए। पहला कारण, महाभारत का स्वरूप। महाभारत सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, यह एक युद्ध की कथा है, एक धर्म युद्ध की कहानी। यह अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कर्ण और श्री कृष्ण की नीतियों और निर्णयों की गाथा है। इसमें कृष्ण केवल गोपियों के संग रास रचाने वाले प्रेमी नहीं है, वे राजनीति के झांता, रणनीति के मर्मज, धर्म के प्रवक्ता और गीता के उपदेशक हैं। राधा की कथा, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, इस महाकाव्य की मूल प्रकृति में फिट नहीं बैठती थी। दूसरा कारण, साहित्यिक परंपरा का अंतर। राधा का वर्णन हमें भागवत पुराण, गीत गोविंद और भक्ति आंदोलन के संतों की कविताओं में मिलता है, लेकिन ये रचनाएं महाभारत से सैकड़ों साल बाद लिखी गईं। राधा भक्ति परंपरा में एक भाव है, वो आत्मा है जो परमात्मा यानी कृष्ण से मिलने को व्याकुल है। उनका प्रेम लौकिक नहीं, अलौकिक है। महाभारत का काल प्रेम से नहीं, कर्म और धर्म से परिभाषित होता है। तीसरा कारण, समाज और परंपराएं। राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी मानी जाती है और कुछ कथाओं में वे विवाहित भी बताई जाती हैं। अब सोचिए, एक विवाहित स्त्री का किसी किशोर बालक से प्रेम उस समय के समाज में कैसे स्वीकार्य होता? शायद यही कारण था कि महाभारत जैसे ग्रंथ में, जहां सामाजिक मर्यादा और धर्म की परिभाषाएं बेहद सख्त थीं, वहां राधा जैसे प्रेम की देवी को जगह नहीं मिली। लेकिन क्या इससे राधा की महत्ता कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। राधा वहां है जहां कृष्ण है, भले ही वे शब्दों में न हों लेकिन भावों में हैं। वे उन गीतों में हैं जिन्हें मीरा ने गाया, वे उन कविताओं में हैं जिन्हें सूरदास ने रचा, और वे उस भक्ति में हैं जिसे हम आज भी मंदिरों में गाते हैं। कृष्ण नीति का स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन राधा प्रेम का। राधा एक नाम नहीं, एक अनुभूति है। उनका ना होना कोई अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक अदृश्य उपस्थिति है। राधा श्री कृष्ण के बचपन की कथा में है, जब वे वृंदावन की गलियों में रास रचाते हैं, जब वे मुरली बजाते हैं और गोपियां सम्मोहित होकर खींची चली आती हैं। राधा वहां थीं, लेकिन शायद वे उस लोक कथा की भूमि पर थीं जिसे साहित्य में बाद में स्थान मिला। तो अब जब अगली बार आप महाभारत पढ़ें और राधा को न पाएं, तो ये मत सोचिए कि राधा थी ही नहीं। सोचिए कि वे वहां थीं जहां प्रेम शब्दों से परे होता है, जहां नाम नहीं भाव बोले जाते हैं। वे कृष्ण की आंखों में थीं जब उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया। वे उनके मौन में थीं जब उन्होंने गीता सुनाई। वे उनके त्याग में थीं जब उन्होंने द्वारका छोड़ दी। राधा कृष्ण की वो सांस हैं जो हर पल उनके साथ थीं, भले ही अदृश्य लेकिन अमिट। तो राधा महाभारत में क्यों नहीं है? शायद इसीलिए क्योंकि महाभारत को राधा की जरूरत नहीं थी, लेकिन कृष्ण को राधा की हमेशा जरूरत थी। और हमें भी कृष्ण को समझने के लिए राधा को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कृष्ण ज्ञान है तो राधा भावना, अगर कृष्ण परमात्मा है तो राधा आत्मा, और आत्मा के बिना परमात्मा कैसे पूर्ण हो सकता है? राधा वहां है जहां कृष्ण है और जहां प्रेम है।